हाय एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लाए वन शॉट वीडियो पावर सप्लाई सर्किट के बारे में। वन शॉट वीडियो होगा पावर सप्लाई जो आपका एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो उस सर्किट में जो जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या आपका एमसीक्यूज बन सकता है, उसको आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है ना। पावर सप्लाई सर्किट में क्या क्या होने वाला है उसको हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है ना, क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन बनने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन? क्यों बनेगा भाई? क्या बाहर से कोई वोल्टेज लग रहा है उस पर तब बन रहा है? बताइए क्यों बनेगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स का पुनर्संयोजन, ठीक है ना, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है ना, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। इसके कारण क्या होता है आपका? इसके कारण क्या होता है आपका? बताइए क्या होता है इसके कारण? एक मिनट, चलिए। तो इसके कारण क्या होता है? डिप्लीशन रीजन बनता है। किसके कारण? रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण, इन दोनों का। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन और होल्स का पुनर्संयोजन। देखो, बाहरी वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है, तापमान का भी मतलब नहीं है, डोपिंग प्रक्रिया का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। डोपिंग से हम क्या कर सकते हैं? उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर से भी वही होगा और बाहरी वोल्टेज का इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। भाई ये बाहरी वोल्टेज है, तापमान है, डोपिंग प्रक्रिया है, इन सबसे तो क्या होगा? इन सबसे तो क्या होगा? कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कंडक्शन हो जाएगा। और कंडक्शन अगर हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो आपका डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन लेयर का जो रीजन है, डिप्लीशन रीजन है, ठीक है ना, रीजन है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रीजन है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैसे? कंडक्शन होगा तो वो घट जाएगा, तो इनसे तो कंडक्शन हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकम्बिनेशन, इसके कारण क्या होता है? आपका डिप्लीशन रीजन बनता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। फॉरवर्ड बायस की स्थिति में डायोड का प्रतिरोध कैसा होता है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं, डायोड, ठीक है, क्या है? एक मिनट, डायोड, ठीक है, डायोड वन शॉट वीडियो है जिसमें हमने पार्ट वन डाला है, ठीक है ना, पार्ट वन डाला है, ठीक है, पार्ट वन डाला है और पार्ट टू डाला है, यानी दो वीडियो हमने डाले हैं। किसके? डायोड के। और दोनों वीडियो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हम सारी चीजें वहां पे डिस्कस कर ली है। डायोड में क्या होता है आपका? जिनर डायोड क्या होता है, शॉर्ट के डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है ना, टनल डायोड क्या होता है, सारी चीजें, वेरेक्टर डायोड, सब चीजों की हमने डिस्कस कर दिया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है डायोड के दोनों पार्ट, तो जरूर से जाइए और देखिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। फॉरवर्ड बायस की स्थिति में डायोड का प्रतिरोध कैसा होगा ना। डायोड कैसा होता है? डायोड ये रहा डायोड, ठीक है ना। लगाओ इसको, फॉरवर्ड बायस करो, कैसे होगा? फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो गया? प्लस और माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो इस कंडीशन में इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा आई, ठीक है, आई, वो क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर से करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। अगर करंट फ्लो मैक्सिमम हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो? क्यों हो रहा है वो? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। रेजिस्टेंस क्या है? वो क्या है? मिनिमम है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। इतनी बात समझ में आ रही है? करंट फ्लो तभी तो होता है ना जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, तभी करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट मैक्सिमम होगा तो प्रतिरोध कैसा होता है? मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, वेरी लो या फिर बहुत कम हो जाएगा, वेरी लो या फिर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान रखना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जीरो कब होता है? शून्य कब होता है? आइडियल कंडीशन होगी तो, है ना, आइडियल या फिर आदर्श कंडीशन होगी तो जीरो होगा, है ना। और बहुत अधिक कब होगा? जब डायोड रिवर्स बायस में लगा होगा, ठीक है ना, रिवर्स बायस में लगा होगा। इन्फिनिटी कब होगा? रिवर्स बायस होगा और आइडियल में होगा, रिवर्स बायस होगा और आइडियल कंडीशन में होगा, तब होगा आइडियल प्लस रिवर्स बायस, आइडियल प्लस रिवर्स बायस। तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वेरी लो क्यों होता है हमने बता दिया, ठीक है ना। चलिए, डीआरडीओ है, डीआरडीओ पूरा नाम क्या होता है? डीआरडीओ को बताओ, कमेंट करके बताओ पूरा नाम क्या होता है डीआरडीओ का, है? आप तैयारी कर रहे हो उस चीज की, पूरा नाम तो पता होना चाहिए। अगला बताओ, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर इन रिवर्स बायस। अब फिर वही बात आ गई, रिवर्स बायस में लगाना है डायोड को तो लगा दो, ठीक है। रिवर्स बायस में लगाने का मतलब क्या हो गया? ये एनोड है और ये कैथोड है, तो रिवर्स बायस कर दिया हमने, ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस। अब ये कह रहा है क्या अब इसके अंदर से करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं हो रही है ना। अगर आई बराबर लगभग क्या कह दूं मैं? क्या कह दूं? ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट जीरो, क्या कह दूं, ऑलमोस्ट जीरो, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, या फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, या फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। पूछा क्या है, उस पे आओ। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर, यानी ये जो लेयर है, ये जो लेयर है वो क्या है, कैसी होती है, रिवर्स बायस में कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है, समान रहती है, बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या है भाई, कंडक्शन हो ही नहीं रहा ना, तो बढ़ तो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंडक्शन तो हुआ नहीं, तो ये क्या हो गई, बढ़ गई, और कंडक्शन होता तो ये कम हो जाती, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती। अच्छा, डिप्लीशन लेयर को क्या कहते हैं, अवक्षय परत, क्या कहते हैं डिप्लीशन लेयर को, अवक्षय परत, ठीक है ना, अवक्षय परत, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो इससे, डिप्लीशन लेयर की मोटाई पूछ ले ना, मोटाई या चौड़ाई, तो वो कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर, कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन डायोड का सामान्यतः फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। देखो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, डायोड के दो पार्ट का अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिए, ठीक है ना। जर्मेनियम का 0.3 होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का ये है, जर्मेनियम का 0.3 और सिलिकॉन का 0.7, तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हमारा, सिलिकॉन का पूछा था तो क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। चलिए अगला बताइए। 5 नंबर है, रिवर्स सेचुरेशन करंट मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो रिवर्स सेचुरेशन करंट किस पे निर्भर करेगी, किस पे करेगी भाई, आपका तापमान पे, किस पे करेगी, तापमान पे, ठीक है ना। बी इज दी राइट आंसर, रिवर्स सेचुरेशन करंट मुख्य रूप से तापमान पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज किससे संबंधित है। पीक इनवर्स वोल्टेज फॉरवर्ड की बात नहीं होगी, इनवर्स की बात हो रही है, तो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग भी नहीं होगी, स्विचिंग स्पीड भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, ठीक है ना। रिवर्स वोल्टेज रेटिंग क्या मतलब होता है इसका, देख लो। रिवर्स वोल्टेज रेटिंग का मतलब होता है कि रिवर्स बायस में डायोड के लिए, रिवर्स बायस में डायोड के लिए वोल्टेज रेटिंग। सर नहीं समझ में आया, फिर बताओ ना। चलो थोड़ा और इजी कर देते हैं। रिवर्स बायस में डायोड कितना वोल्टेज झेल पाएगा, अब तो समझ में आ गया। रिवर्स बायस में डायोड कितना वोल्टेज झेल पाएगा, यानी रिवर्स वोल्टेज रेटिंग उसको ही कहते हैं, ठीक है ना। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या बताता है आपका, रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, और रिवर्स वोल्टेज रेटिंग होती क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत और डाउट रह रहा है तो आप हमारे डायोड के दोनों वीडियो देख सकते हो, आपका 1% भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं तो कह रहा हूं, अगर आप सेप्टम 11 का पेपर देने जाओगे तो उससे पहले अगर आपने डायोड नहीं देखा है तो मलाल मत रखना फिर कि काश में ये कर लेता, वो कर लेता। काश होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। काश होता है, जीवन तो यही है। चलिए, रिवर्स बायस में डायोड में धारा बहुत कम क्यों होती है, रिवर्स बायस में धारा कम होती है, ये तो सही बात है, पर वो क्यों होती है ये पूछ रहे हैं। उच्च प्रतिरोध के कारण चार्ज कैरियर नहीं होते, केवल अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। प्रतिरोध तो उच्च होता है, पर क्या है इसमें राइट आंसर, केवल अल्पसंख्यक आवेश के कारण। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, डायोड है, ठीक है ना। डायोड है, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये पी है, यानी ये एन है, यानी ये एनोड है, यानी ये कैथोड है, जो मर्जी वो बोल लो, ठीक है। इसको किस बायस में लगाना है, रिवर्स बायस में, ये लॉजिक लगा दिया रिवर्स बायस में, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना। तो देखो, प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उल्टी होती है, किससे, करंट से क्या होती है, उल्टी होती है, यानी क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस, ठीक है ना, माइनस से प्लस जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो, इधर से जा रहा है होल, ठीक है, इधर से जा रहा है होल, इधर से जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये होल, और यहाँ पे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स। और इधर से क्या जा रहा है, होल्स जा रहे हैं, ठीक है ना, होल्स जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होल्स अट्रैक्ट तो करेंगे, पर वहां उधर क्या है, होल है, उधर भी होल है, तो ये होल उधर नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे अरे भाई साहब, इधर तो हम भी बहुत सारे बैठे हैं, तुम कहाँ रहे हो रहे हैं,
यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे भी बहुत सारे होल है, तो वो होल यहाँ वाले होल इधर नहीं जा पाएंगे, वो फोर्स लगा के बैठे हैं, फोर्स लगा के बैठे हैं, नहीं आने देंगे, क्या कर लोगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे बोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और होल्स कम है, तो अल्पसंख्यक वाहक कौन हो गए? होल्स हो गए। ठीक है, ये एन टाइप है, एन टाइप है, तो एन में कौन होते हैं? होल्स क्या होते हैं? अल्प। ठीक है ना, अल्प, या फिर क्या बोलते हैं इसको? माइनॉरिटी। ठीक है ना, माइनॉरिटी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? होल्स है। तो होल्स बेचारे अकेले कुछ भी कर ले, करंट का फ्लो वो नहीं करवा सकते। तो धारा में बहुत धारा कम क्यों होती है? केवल अल्पसंख्यक वाहक प्रवाहित होते हैं, इसलिए वो क्या होती है? धारा बहुत छोटी बहती है, बहुत छोटी बहती है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन है, डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाने के लिए, देखो ध्यान से देखना, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन डाउन वोल्टेज बढ़ाना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाना है। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? कंडक्शन थोड़ा लेट से करूंगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं क्या करूंगा? कंडक्शन, कंडक्शन लेट से करूंगा, लेट से करूंगा, लेट से करूंगा मतलब थोड़ा इंतजार करके बाद में करूंगा। ठीक है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाया तो मैंने क्या कर दिया? उसका कट इन वोल्टेज बढ़ा दिया, कट इन वोल्टेज। अब कट इन वोल्टेज क्या होता है? वो मिनिमम वोल्टेज जिसपे डायोड है अपने अंदर से करंट का फ्लो करवा देगा। तो कट इन वोल्टेज भी मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो, डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? डोपिंग कम की जाती है, या तापमान बढ़ाया जाता है, या जंक्शन क्षेत्र बढ़ाया जाता है, या डोपिंग बढ़ाई जाती है? देखो, सबसे पहले अगर मैं डोपिंग बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ ही गई तो कंडक्शन क्या हो गया? जल्दी हो गया। कंडक्शन क्या हो गया? कंडक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, या फिर कंडक्शन फास्ट या जल्दी। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? डोपिंग बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और कंडक्शन फास्ट होता है। ठीक है ना, तो फास्ट हो गया तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों बढ़ाया जाता है? ये कैसे बढ़ाया जाता है? हमें तो कंडक्शन क्या करना था? लेट करना था। तो मैं क्या करूंगा? डोपिंग बढ़ाऊंगा तो नहीं, मैं क्या करूंगा? डोपिंग को कम करूंगा। मैं क्या करूंगा? डोपिंग को कम करूंगा। डोपिंग कम करने से क्या हो जाएगा? उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखो, डोपिंग अगर मैं क्या कर रहा हूं? डी लिख रहा हूं, डोपिंग अगर मैं कम कर रहा हूं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और कंडक्टिविटी कम हो रही है तो उसका कंडक्शन है, उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो जाएगा वो क्या होगा? वो भी क्या होगा? लेट होगा, लेट होगा। तो मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो क्या करूंगा मैं? डोपिंग है वो क्या करूंगा? कम करूंगा। उसके कारण क्या हो जाएगा? उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ने का मतलब यही है कि उसमें कंडक्शन फिर लेट से होगा, कंडक्शन फिर क्या है उसमें? लेट से होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। डायोड के दोनों पार्ट देखो, वहां अच्छे से और समझा रखा है हमने। ठीक है, अगला है तापमान बढ़ने पर डायोड का फॉरवर्ड करंट। अगर तापमान बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड करंट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड करंट बताइए। तापमान बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड करंट होगा ना, आई, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एंटीसी गुण रखता है कौन? सेमीकंडक्टर। कौन रखता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन सा गुण रखता है? एनटीसी। एनटीसी माने क्या? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नकारात्मक ताप गुणांक। क्या होता है इसमें? टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये आपका एनटीसी होता है। ठीक है ना, ये आपका एनटीसी होता है। वो कौन रखता है? सेमीकंडक्टर रखता है। और डायोड क्या है? डायोड एक सेमीकंडक्टर ही तो है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो डायोड में, तो फॉरवर्ड करंट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, इंक्रीजेज, बढ़ता है या फिर बढ़ जाएगा। चलिए अगला बताओ, रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है? डायोड के ऑन होने का समय, क्या बोलते हैं इसको? कट इन वोल्टेज। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड वोल्टेज। ठीक है, या क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। डाउट रहने ही नहीं देंगे। ठीक है, कंडक्शन का समय, नहीं कंडक्शन का टाइम, टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, वो भी नहीं होगी। कंडक्शन, कंडक्शन का समय नहीं होगा, केवल स्टोरेज समय नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं। कौन सा हो जाएगा? रिवर्स करंट को रोकने में लगा समय। ठीक है, रिवर्स करंट को रोकने में लगा समय क्या कहलाता है? आपका रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम। अगला बताइए,
DO35 पैकेजिंग पैकेजिंग सामान्यतः किस प्रकार की होती है? पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेज का मतलब क्या है? पैकेज का मतलब क्या है? ठीक है ना, पैकेज का मतलब है कि उसकी शेप कैसी होगी, ठीक है ना, उसकी शेप कैसी होगी, उसका मटेरियल कैसा होगा, ठीक है ना, उसका मटेरियल प्लास्टिक का है, शेप उसके आयताकार है, रेक्टेंगल है ना, या फिर स्क्वायर है, कैसी है, मटेरियल कैसा होगा, ठीक है ना, प्लास्टिक है या मेटल का है, कैसा होगा, तो इसको बोलते हैं पैकेजिंग। तो जो DO35 है, ये किसकी पैकेजिंग होती है? DO35 ये होती है आपकी सिग्नल डायोड की। किसकी होती है? सिग्नल डायोड की, ठीक है ना, लिख लेना भाई, सिग्नल डायोड की होती है, ठीक है, सिग्नल डायोड की। तो कहां दिख रहा है सिग्नल डायोड? बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 11 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, हीट सिंक की आवश्यकता किस डायोड के लिए होती है? देखो, हीट सिंक क्या होती है? हीट सिंक क्या होती है या किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। हीट सिंक का उपयोग क्या होता है? हीट को डिसिपेट करना, हीट डिसिपेट, बाहर निकालना, हीट डिसिपेटेड या हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेट या फिर हीट डिसिपेटेड, ठीक है। और हीट सिंक कहाँ लगाती है? जहां जहां ज्यादा हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, जहां ज्यादा हीट जनरेट होगी। सर समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो, सिग्नल डायोड में हीट ज्यादा नहीं होती है, एलईडी में भी ज्यादा नहीं होती, पावर डायोड भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। पावर डायोड का मतलब क्या है? ये भी लिख लो, पावर डायोड का मतलब है ज्यादा करंट, ठीक है, एंड ज्यादा वोल्टेज को हैंडल करना, को हैंडल करना। पावर डायोड क्या करेगा? ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट को हैंडल करेगा, तो वहां पे क्या है? हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हीट सिंक की आवश्यकता किस डायोड में होती है? आपके पावर डायोड में। इस लेवल का कंटेंट देखिए, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, हर एक टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। देखते रहे आपकी जॉब कैसे नहीं लगती है DRDO सेप्टेम्बर 11 में, ठीक है। जेनर डायोड किस क्षेत्र में कार्य करता है? जेनर डायोड ऑपरेट्स इन विच रीजन? जेनर डायोड देखो, जेनर, ठीक है, फोटो फोटो डायोड, जेनर डायोड, ठीक है, और वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर डायोड, तीनों आपके क्या करते हैं? रिवर्स बायस में काम करते हैं। कहानी खत्म, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जेनर डायोड ऑपरेट्स इन विच बायस, कौन सी हो जाएगी आपका? रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र, कट ऑफ, सेचुरेशन, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो हमें बायस का तो पता चल गया, पर बायस के बाद इसने पूछा कि रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र, कट ऑफ क्षेत्र या फिर सेचुरेशन क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र, ठीक है ना, रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा आपका? रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र, ठीक है ना। इसी को क्या बोल देते हैं हम? रिवर्स बायस भी बोल देते हैं। ब्रेकडाउन क्षेत्र का मतलब भी तो ये हुआ ना कि रिवर्स बायस में वह वोल्टेज जिस पर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वो क्या हो गया आपका? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना, या फिर रिवर्स बायस में, ठीक है, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 20 का राइट आंसर हो गया। 14 नंबर बताइए, जेनर डायोड मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? करंट पे, डोपिंग स्तर पे, तापमान पे, या फिर लोड पे? तो किस पे करेगा? डोपिंग लेवल पे, ठीक है ना। देखो, जेनर डायोड, ठीक है, जेनर डायोड सिंबल कैसा होता है? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिंबल की, ठीक है ना। सिंबल कैसा होता है इसका? देखो, डायोड बनाओ, ठीक है, एक डायोड बना दो। क्या बना रहे हैं? 1 मिनट, एक डायोड बना दो। आप बना दिया डायोड। जीनर है तो जेड से शुरू हो रहा है, तो आप भी एक जेड बना दो यहाँ पे। ये लो जी, जीनर बन गया। ये क्या है? एनोड, और ये है कैथोड, एनोड और कैथोड, तो ये जीनर बन गया, ठीक है। अच्छा, बायस किस बायस में काम करता है? रिवर्स बायस में, अभी बताया था, रिवर्स बायस में, ठीक है। इसका यूज किसकी तरह करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। अब देखो, डोपिंग बढ़ाने का मतलब हो गया कि ब्रेक डाउन वोल्टेज घटाना। अभी पीछे बताया था आपको, ब्रेक डाउन वोल्टेज, वोल्टेज कम करना। डोपिंग बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज कम कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और कम करने का मतलब क्या हो गया? कम करने का मतलब क्या हो गया? कम करने का मतलब क्या है? कंडक्शन जल्दी होगा, कंडक्शन क्या होगा? जल्दी होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा?
जल्दी होगा। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो वोल्टेज, जेनर वोल्टेज मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, डोपिंग लेवल पे, ठीक है ना। और इसकी डोपिंग है वो क्या रखते हैं, कम ही रखते हैं भाई, इसकी कम रखते हैं, किसकी रखते हैं, जेनर की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, वेरेक्टर डायोड का मुख्य प्रयोग क्या होता है, वेरेक्टर डायोड का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है। रेक्टिफिकेशन के लिए कौन करता है भाई, पीएन डायोड। ठीक है, पीएन डायोड। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अभी बताया था, कौन सा होता है, जेनर डायोड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए कौन सा करेंगे हम, वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर डायोड। ठीक है, और स्विचिंग के लिए कौन सा करेंगे, शॉर्टकी डायोड। ये लो, सबका लिखवा दिया। ठीक है, तो हमें पूछा था वेरेक्टर का, तो कौन सा हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। कौन सा हो गया आपका, सी इज दी राइट आंसर, सी इज दी राइट आंसर, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। चलिए अगला बताइए, 16 नंबर, वेरेक्टर डायोड किस बायस में काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड और जेनर डायोड किस बायस में काम करते हैं, रिवर्स बायस में। किस में करते हैं, बी इज दी राइट आंसर, रिवर्स बायस में करते हैं। ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस में नहीं करता है। जीरो बायस का मतलब तो कोई होता ही नहीं है, कोई वो बायस ही नहीं दी हमने, ब्रेक डाउन अलग चीज है। ठीक है, रिपल फैक्टर किसे दर्शाता है, चलो सर्च करना यूट्यूब पे, रेक्टिफायर। ठीक है, वन शॉट बाई राकेश वर्मा। ठीक है, बाई राकेश वर्मा। आपके सामने एक वीडियो आएगा, रेक्टिफायर में से क्या पूछ सकता है वो हमने वहां पे सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, पर अब आगे क्वेश्चन तो करना पड़ेगा इसको भी। ठीक, चलिए तो कर लेते हैं, क्या होगा इसका। देखो, रिपल का मतलब क्या होता है, रिपल का मतलब होता है पल्सेटिंग डीसी। सॉरी, रिपल का मतलब होता है पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, और पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों हो। ठीक है, और इसमें एसी की जो मात्रा है वो 30% है रिपल में, और डीसी की मात्रा है वो 70% है। मतलब दावा नहीं कर रहे हैं, बट ये होता है कि मैक्सिमम है वो डीसी रहती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, रिपल पल्सेटिंग, पल्सेटिंग एसी डीसी, एसी कितनी और डीसी कितनी। ठीक है, अच्छा, रिपल को हटाना है, इसको रिमूव करूं, रिपल को रिमूव करूं, रिमूव करूं तो किसके द्वारा करूं मैं, फिल्टर के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा करूं, फिल्टर के द्वारा। क्योंकि फिल्टर क्या करता है, रिपल को हटा देता है। इंस्टाग्राम पे फिल्टर क्या करता है, आपको आपके रिपल आ गए, रिंकल आ गए चेहरे पे, तो उनको क्या कर देगा, वो हटा देगा। कौन हटा देगा, फिल्टर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फिल्टर, रिपल फैक्टर किसे दर्शाता है, डीसी वैल्यू को नहीं। तो इसमें तो दोनों होती है, एसी और डीसी, एसी और डीसी दोनों के अनुपात को दिखाएगा, रेशियो ऑफ एसी एंड डीसी, रेशियो ऑफ एसी एंड डीसी। बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, इस लेवल से क्वेश्चंस को उड़ाना है, इस लेवल से क्वेश्चंस को उड़ाना है। अगला बताइए, सबसे कम रिपल फैक्टर किस में होता है। अभी बताया था, फिल्टर लगाने से रिपल उड़ जाएगा, तो हाफ वेव का, फुल वेव का, बिना फिल्टर और फिल्टर के साथ, तो डी इज दी राइट आंसर, डी इज दी राइट आंसर। यानी फिल्टर लग गया, देखो रिपल है, रिपल है, रिपल होने का मतलब क्या है, बार बार थोड़ी बताऊंगा, एसी प्लस डीसी माइंड में चलना चाहिए। फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाया, क्या उड़ गया यहाँ से, एसी खत्म। ठीक है, आउटपुट में क्या आया, प्योर डीसी, प्योर डीसी, आउटपुट में आया प्योर डीसी। तो सबसे कम रिपल फैक्टर किस में होता है, प्योर डीसी कब मिलता है, फिल्टर के साथ, फिल्टर के साथ। ठीक है ना, फिल्टर लगा लोगे तो आपको प्योर डीसी मिल जाएगा। और इससे भी प्योरिटी में जाना है कि थोड़ा बहुत और भी रह जाए, और भी रह जाए, कि मान लो अभी प्योर नहीं है, लगभग प्योर नहीं है, मान लेते हैं कि 98% ही है प्योर, है ना, थोड़ा सा 2% अभी भी थोड़ा रह रहा है रिपल, तो अगर आप रेगुलेटर लगा लोगे ना, रेगुलेटर, ठीक है ना, आईसी रेगुलेटर, तो उससे क्या हो जाएगा, एकदम प्योर आपकी डीसी आ जाएगी, प्योर डीसी आप कह सकते हो उसको, एकदम प्योर डीसी। ठीक है ना, अब आईसी रेगुलेटर क्या होता है, ठीक है ना, आईसी रेगुलेटर क्या होता है, उसका भी एक वीडियो हमने कर रखा है। ठीक है, तो उसको भी आप अभी तक नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। एलसी फिल्टर किसका संयोजन होता है, एलसी फिल्टर, देखो एलसी फिल्टर किसका संयोजन होता है, एक होता है आर एल सी। ठीक है ना, आर का मतलब क्या है, रजिस्टर, क्या है आर का मतलब, रजिस्टर। ठीक है, एल का मतलब क्या है, इंडक्टर, एल का मतलब है इंडक्टर, और सी का मतलब है कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, अब देख लो ये क्या होगा, एल एल और सी बताया, तो एल और सी का मतलब क्या हो गया, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एल और सी इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है, रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होगा, रेक्टिफायर का आउटपुट होगा पल्सेटिंग डीसी। ठीक है ना, प्योर नहीं देता है वो, पल्सेटिंग देता है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए,
चलिए अगला बताइए, जिनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है जब, कब करता है? देखो ये आपका जिनर डायोड है, ठीक है ना। ये आपको हमने बता दिया, ये लो। ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो ये तो फॉरवर्ड वाइस हो गया, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका फॉरवर्ड वाइस। एक मिनट, ये क्या बन गया आपका जीरो डायोड, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका आउटपुट सेक्शन, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है ना जीरो डायोड। ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो अब हो गया क्या आपका ये रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस। तो यहाँ आप इनपुट दे रहे हो और यहाँ से आउटपुट ले रहे हो, तो वो आउटपुट कैसा आएगा? रेगुलेटेड, ठीक है, रेगुलेटेड आउटपुट। रेगुलेटेड का मतलब ये है, मान लो कि ये जिनर डायोड है 5 वोल्टेज का है और आप इनपुट में 10 वोल्टेज दे रहे हो, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा हमें? अब यहाँ जो मिलेगा ना वो कितना मिलेगा? 5 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि जिनर डायोड ने उसको रेगुलेट कर दिया है, वोल्टेज रेगुलेट उसका कर दिया है। तो किस क्रम में लगता है? ये कैसे लगा हुआ है? इस सोर्स के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ। ये सर्किट में किस तरीके से लगा हुआ है? पैरेलल लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? ये पैरेलल। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, पैरेलल लगा हुआ है। चलिए अगला बताइए, जिनर डायोड की पावर रेटिंग किसको दर्शाती है? पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब है कि जिनर डायोड कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है या डिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। अधिकतम वोल्टेज को नहीं दिखाएगी, ठीक है ना, अधिकतम करंट को भी नहीं दिखाएगी, वो क्या दिखाएगी? अधिकतम पावर डिसिपेशन, ठीक है, कितनी पावर को वो कंज्यूम या फिर डिसिपेट कर रहा है, कौन? आपका जिनर डायोड। और उसी में आपको क्या दिखा रहा है? जिनर डायोड की पावर रेटिंग वो दर्शाती है चीज, ठीक है। सिलिकन को जर्मेनियम से अधिक क्यों उपयोग किया जाता है? क्यों किया जाता है? लागत की कोई बात नहीं है, पैसों की तो बात नहीं हो रही है। कम लीकेज करंट, ऐसी भी कोई बात नहीं, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अधिक तापमान होता है, ठीक है ना, अधिक तापमान होता है। अगर लागत की नहीं है तो उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, लीकेज करंट भी नहीं होगा। अधिक तापमान सहनशीलता है, किसमें अधिक तापमान सह लेता है? कौन? सिलिकन सह लेता है भाई। सिलिकन क्या है? सिलिकन क्या है? अधिक तापमान, टेम्परेचर रेंज अच्छी है इसकी, या फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ठीक है, इतना सा टेम्परेचर स्टेबिलिटी अच्छी होती है किसमें? सिलिकन में। अगला बताइए 24 नंबर, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? ट्रांसफॉर्मर है वो किस सिद्धांत पे काम करेगा? सबसे पहले तो देखो कि एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना, एक ट्रांसफॉर्मर है, इस तरीके से हमने बना लिया है, ठीक है ना। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखो इसमें जब मैं इनपुट देता हूं, इसमें मैं क्या दिया? इनपुट दिया, ठीक है। तो इस कॉइल में क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वो क्या हुआ? जनरेट हुआ या बना, ठीक है। वो चुंबकीय क्षेत्र पास रखी कुंडली में आया और इसमें भी क्या हो गया? आपका चुंबकीय क्षेत्र बना, ठीक है ना। कोर के थ्रू इसमें आया और चुंबकीय क्षेत्र बना, ठीक है। बीच में ये कोर है भाई, ठीक है ना, ये कोर है। तो कोर के थ्रू इसमें आया और इसमें भी क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र बना। जब इसमें बना तो इस वाइंडिंग में क्या हो गया? इस वाइंडिंग में क्या हो गया? ईएमएफ इंड्यूस हो गया। क्या हो गया? ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है ना। और उस ईएमएफ को हम क्या कह देते हैं? वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है, वोल्टेज कहते थे। यानी कि एक कुंडली में या एक क्वाइल में या एक वाइंडिंग में वोल्टेज देने से उसके पास रखी दूसरी या अन्य क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अन्योन्य, अन्योन्य प्रेरण। क्या कहलाएगा वो? अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण। या फिर क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, पारस्परिक प्रेरण, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मर है वो काम करता है, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, ट्रांसफॉर्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता? हाँ, एक चीज और देख लो, जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर है वो आपका हमेशा किस पे काम करेगा? एसी पे ही काम करेगा, ठीक है ना, एसी पे ही करेगा। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे नहीं करेगा, ठीक है ना, डीसी पे नहीं करेगा, एसी पे ही करेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो अधिक करंट के कारण फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता उसमें? फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है। फ्लक्स परिवर्तन का मतलब क्या है? देखो एसी में क्या होता है? एसी में क्या होगा कि आपकी एक साइकिल चेंज होती रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से, कभी वो प्लस होगी कभी वो माइनस होगी, इस तरीके से, है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है और माइनस है, प्लस है और माइनस है। तो बार बार ऐसा होने से क्या हुआ? उसमें क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जीरो हो रहा है एक मोमेंट के लिए, फिर वापस बन रहा है, ऐसा कर रहा है तो बार बार स्विचिंग हो रही है उसकी। और डीसी में क्या होता है भाई, डायरेक्ट होती है ना करंट डीसी, तो इसमें क्या होता है, ऐसे चलता है करंट, ठीक है, ऐसे चलता है करंट कि एक ही रेखा में, एक अगर हाई है तो वो हाई रहेगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ही नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र बना ही नहीं, ठीक है ना। बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, स्विचिंग करवा दोगे, हाँ डीसी में कर सकता है, जब आप डीसी की क्या करा दो, स्विचिंग करवा दो, ठीक है ना, स्विचिंग, स्विचिंग करवा दो, ठीक है ना, स्विचिंग करवा दोगे डीसी की तो बन जाएगा। स्विचिंग का मतलब कभी आप उसको डीसी दे रहे हो, बंद कर रहे हो, दे रहे हो, बंद कर रहे हो, दे रहे हो, बंद कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन करने का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर आपका ट्रांसफॉर्मर काम कर लेगा डीसी पे। अदरवाइज तो डीसी पे ऐसे डायरेक्ट तो वो नहीं करता है, ठीक है ना। और अगर स्विचिंग करवाई दी हमने डीसी की, तो उसको क्या बना दिया, एसी बना दिया ना भाई। एसी यही तो हो रही है, कभी प्लस कभी माइनस कभी जीरो, ऐसे ही तो हो रही है वो, ठीक है। अगला बताइए 26 नंबर क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं, एक आपका स्टेप अप, ठीक है, वोल्टेज लेवल पे अगर बात करें तो, दूसरा है आपका स्टेप डाउन, ठीक है, ठीक है, तीसरा आपका स्टेप, सॉरी, तीसरा आपका आइसोलेशन, कौन सा हो जाएगा, आइसोलेशन। नाम से सुनना, इधर देखो, स्टेप अप का मतलब क्या है कि स्टेप आउटपुट में बढ़ गए हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टेप बढ़ गए हैं, तो स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। अच्छा, किसके वोल्टेज को, आउटपुट के वोल्टेज को। इतनी सी बात को ध्यान रखनी है आपको। अगर ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप को अप करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा आउटपुट के, तो ये करंट को क्या कर देगा, आउटपुट के कम कर देगा, आउटपुट के करंट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना। और आउटपुट की जो पावर है वो तो क्या रहेगी, पावर है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, पावर वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। पावर तो क्या रहती है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, दोनों तीनों के लिए कहानी खत्म भी कर देता हूँ। पावर क्या रहती है ट्रांसफॉर्मर में, सेम रहती है, पावर नहीं बढ़ती है, पावर सेम रहती है, किसमें, किसमें रहती है, पावर सेम ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप डाउन में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज डाउन होगा, किसमें, स्टेप डाउन में, तो आउटपुट करंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये होता है आपका स्टेप डाउन में। आइसोलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज आउटपुट, ठीक है, आउटपुट वो बराबर होता है किसके, वोल्टेज इनपुट की, यानी दोनों बराबर रहते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, क्या होता है भाई, कैसा होता है, पहले तो वो बना लेते हैं। देखो स्टेप अप है ना, तो हमने दो टर्न्स बनाए हैं ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और इसमें टर्न्स, लपेटों की संख्या, घेरों की संख्या, टर्न्स कितने हैं, टर्न्स कितने हैं, दो बनाए हमने, ठीक है ना, एक और दो। स्टेप अप है तो सेकेंडरी में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, तो हमने बढ़ा दिए, ठीक है ना, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। तो देखो सेकेंडरी में स्टेप्स क्या हो गए, स्टेप्स या टर्न्स, स्टेप्स या फिर टर्न्स, ये क्या हो जाएंगे, टर्न्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, किसकी तुलना में, प्राइमरी की तुलना में। तो प्राइमरी में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी से कम होते हैं, सेकेंडरी तो ज्यादा होते हैं, तो पहला तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा कह रहा है सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी से अधिक होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स अधिक होते हैं किससे, प्राइमरी से, ये बात तो सही कह रहा है, ठीक। तीसरा कह रहा है दोनों टर्न्स समान होते हैं, नहीं दोनों बराबर तो नहीं होते, वोल्टेज समान रहता है, ये भी बात नहीं हो रही है, वोल्टेज समान तो किसमें रहेगा, आपका आइसोलेशन में, ठीक है ना, आइसोलेशन में। हमें पूछा किसका है, स्टेप अप का, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सेकेंडरी टर्न्स ग्रेटर देन प्राइमरी टर्न्स, ठीक है ना, सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी वोल्टेज से, सॉरी प्राइमरी से अधिक होते हैं, प्राइमरी से अधिक होते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, स्टेप डाउन में क्या होता है, अब देखो उसका उल्टा होता है, क्या होता है, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, उसका उल्टा होता है। स्टेप डाउन, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं साइड में ताकि और आपको समझ में आए। स्टेप डाउन, ठीक है ना, स्टेप डाउन का मतलब ये प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी, समझो। स्टेप डाउन हुआ तो यहाँ तो क्या है, ज्यादा, और यह क्या है, कम है, क्या कम है, टर्न्स कम है, टर्न्स ज्यादा है, सॉरी, वोल्टेज भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और करंट क्या है यहाँ पे, कम है, करंट क्या कम है, वोल्टेज भी क्या है, ज्यादा है, टर्न्स भी ज्यादा है। सेकेंडरी में क्या है, टर्न्स क्या कम है, ठीक है, टर्न्स क्या है, कम है, एक मिनट, हाँ टर्न्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, टर्न्स क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। फिर दूसरा वोल्टेज भी क्या हो गया, वोल्टेज भी क्या हो गया, कम हो गया, और करंट क्या हो गया, बढ़ गया, करंट क्या हो गया इसमें, बढ़ गया। अब देख लो क्या पूछा है, स्टेप डाउन पूछा है तो क्या होता है, वीएस ज्यादा होता है वीपी से, वीएस ज्यादा होता है, वीएस तो कम होता है वीपी से, वीएस मतलब वोल्टेज,
वोल्टेज इसका तो कम होगा इससे, तो ये तो गलत कह रहा है, ठीक है ना। वीएस और वीपी बराबर होता है, तो ये किसमें होता है आपका, आइसोलेशन में, आइसोलेशन में, ठीक है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि वीएस छोटा होता है वीपी से, वीएस क्या है, वीएस ये रहा, वीएस छोटा होता है किससे, वीपी से, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, वीएस छोटा होता है वीपी से, सेकेंडरी वोल्टेज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा, सी इज द राइट आंसर, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 28 नंबर क्वेश्चन बताइए, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात क्या होता है, अभी बार बार बोल रहे हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उसमें वोल्टेज सेम ही रहता है इनपुट और आउटपुट का, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, 1:1, यही तो सेम होता है ना भाई, 1:1 ही तो सेम होता है, ठीक है। ये कैसे सेम हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, ट्रांसफॉर्मर कोर सामान्यतः किस पदार्थ से बनी होती है, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो हमेशा किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, ठीक है ना, हमेशा किससे बनाते हैं हम, सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर, एडी करंट लॉस को कम करना है तो कोर, अब एडी करंट लॉस होता क्या है, देखो एडी करंट लॉस को समझो पहले तो क्या होगा। एडी करंट लॉस का मतलब है, देखो मान लो आपके गांव में पानी की टंकी है और उसके थ्रू पानी कहाँ आ रहा है, आपके घर की टंकी तक आ रहा है, ठीक है ना, ये गांव की टंकी है पानी की बड़ी, ठीक है ना, बड़ी टंकी बोल दो इसको, समझ लो ध्यान से, बड़ी टंकी, ठीक है, ये तो बड़ी टंकी है, और ये क्या है, घर की टंकी, घर की टंकी, ये बड़ी टंकी और ये घर की टंकी, पानी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है पानी, बीच में से पता नहीं क्या हुआ, एक पंचर हो गया थोड़ा सा होल पाइप में, तो पानी निकल रहा है, तो 80% या फिर 90% पानी घर पे आ रहा है, पर यहाँ पे 20% या फिर 10% पानी यहाँ निकल रहा है, तो ये तो इसके अंदर से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, कोई गाना ना बन जाए, मेरे को तो ये डर लगता है कि मैं लिखता हूँ बोलता हूँ तो मैं सिंगर ना बन जाऊँ कभी कभी है, ऐसा मेरे को लगता है, हालांकि वो बात अलग है। तो ये जो निकल रहा है ये क्या है आपका, एडी, एडी वाटर, ठीक है, यानी थोड़ा सा यहाँ से लीकेज कर रहा है, तो ये क्या कहला रहा है आपका, एडी वाटर, ठीक उसी तरीके से करंट होती है, अगर करंट जा रही है और कहीं से बीच में से थोड़ी सी लीकेज कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एडी करंट लॉस हो जाएगा, करंट का लॉस हो रहा है, यहाँ पानी का लॉस हो रहा है, वहां करंट का लॉस होगा, इसे रिलेट करके समझो। तो ठोस बनाया जाता है कोई मतलब नहीं है, मोटा बनाया जाता है कोई मतलब नहीं है, लेमिनेटेड किया जाता है, उस पर क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है, किस पे, कॉइल पे या वाइंडिंग पे लेमिनेशन कर दिया जाता है, ताकि वो लॉस ना हो, उस करंट का लॉस ना हो, लेमिनेशन, यहाँ पे भी सोचो अगर आप लेमिनेशन कर दोगे तो ये पानी नहीं निकलेगा ना, तो उसी प्रकार वहां पे भी हम क्या कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, किसको, वाइंडिंग को, ठीक है ना, एडी करंट रिड्यूस करंट लॉस द कोर, कोर को क्या कर देते हैं हम, लेमिनेटेड कर देते हैं, कोर को हम लेमिनेटेड कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर खोलना एक और उसमें देखना लिमिटेड किया हुआ रहता है कोर को, ठीक है। अगला है हिस्टेरेसिस लॉस, निर्भर करता है किस पर, निर्भर करता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे भी लॉस करता है और फ्लक्स घनत्व पे भी करता है, कोर पे भी करता है, तो क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी सभी पे करता है भाई, ठीक है ना। और ये किसके कारण होता है हिस्टेरेसिस लॉस, आप में क्या है, ट्रांसफॉर्मर में कोर में या ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है, जब आप उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है तो वो जो क्या है आपका, मैग्नेट बन रही है वापस से खत्म हो रहा है, मैग्नेट का गुण बन रहा है खत्म हो रहा है, बन रहा है खत्म हो रहा है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, उसमें लॉस आ जाएगा, वो लॉस कौन सा होगा आपका, हिस्टेरिसिस लॉस, कौन सा हो जाएगा आपका, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला है आयरन लॉस किसका योग होता है, आयरन लॉस किसका योग होता है, दोनों का योग होता है, एडी और हिस्टेरिसिस, एडी और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों का क्या होता है, योग होता है, कौन सा, आयरन लॉस, दोनों में क्या होता है आपका, आयरन का लॉस होता है, क्या होता है, आयरन का लॉस होता है दोनों लॉस में, ठीक है। अगला बताइए, आवृत्ति बढ़ने पर किस लॉस में वृद्धि होती है, कौन सा लॉस बढ़ेगा, कौन सा लॉस बढ़ेगा भाई, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो कौन सा लॉस बढ़ेगा, ठीक है। तो कॉपर लॉस की बात नहीं होगी, देखो कॉपर लॉस और आयरन लॉस ये भी नहीं होगा, केवल स्ट्रे लॉस तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा आपका, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हिस्टेरिसिस लॉस। मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपके घर में जो सप्लाई आ रही है ना 240 वोल्ट एसी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। तो आपकी अगर मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब क्या है कि साइकिल क्या हो रही है, 50 बार, 50 बार नेगेटिव और 50 बार ही क्या हो रही है, पॉजिटिव, 50 बार पॉजिटिव, ठीक है। तो सपोज करो कि ये मेरे पास एक साइकिल है, इससे साइकिल है, ठीक है ना, इस तरीके से चल रही है, क्या हो रही है, इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है, एक मिनट,
ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से प्लस माइनस, यानी 50 बार वो माइनस जाएगी, 50 बार प्लस जाएगी अगर 50 हर्ट्ज है तो। अब ये कह रहा है आवृत्ति बढ़ाने पर अगर ये बढ़ जाएगी, सपोज करो कि ये 50 से मैं शो कर दूं, है ना, क्या कर दिया मैंने, 100 हर्ट्ज कर दिया, कितना कर दिया, 100 हर्ट्ज कर दिया। अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो अब मैंने क्या करा कि जो प्लस माइनस हो रहा था वो जल्दी जल्दी होने लगा, जल्दी जल्दी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जल्दी जल्दी हुआ। तो वो जो आपका वाइंडिंग है या फिर जो कोर है वो भी क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी क्या है उसमें मैग्नेट बन रहा है, हट रहा है, बन रहा है, हट रहा है, बन रहा है, हट रहा है, बन रहा है। तो लॉस बढ़ गया ना, कौन सा बढ़ गया आपका, हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ गया उसमें, ठीक है। चलिए अगला बताइए 34 नंबर क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी करंट क्या होता है। अरे स्टेप अप में पूछा है तो वोल्टेज तो अप हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, इतना याद रखो। करंट तो हो जाता है कम, कम कौन होता है, करंट, और वोल्टेज क्या हो जाता है आपका, वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, सीधा याद रखो। स्टेप अप में वोल्टेज ज्यादा होगा तो कम कौन हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, है ना, और स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी करंट इज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, सी इज दी राइट आंसर, ठीक है ना, सी इज दी राइट आंसर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी करंट वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए अगला बताइए 35 नंबर क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है क्या, होता है भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, वन वाइंडिंग ओनली, ठीक है ना, ओनली वन वाइंडिंग या वन वाइंडिंग ओनली, बी इज दी राइट आंसर, बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 36 नंबर, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्या आंसर होगा आपको कमेंट में जरूर से मेंशन करना है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाते रहेंगे आपके लिए वन शॉट वीडियो, आपकी तैयारी को हम 4 चांद लगा देंगे, तेज धार लगा देंगे। डटे रहिए, बने रहिए, क्योंकि लेवल उनके निकलेंगे जो लास्ट तक डटा रहेगा, ठीक है, लास्ट तक खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।